कैद तन्हाई में गुजरा। इंशाअल्लाह मैं कल इमरान खान साहब की खिदमत में हाजिर होऊंगा। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के बाद इंतहाई अहम किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी ने सारी दास्तान पूरी कौम को सुना दी कि किस तरह उनको कैद तन्हाई में रखा गया, जेल में उनका वक्त कैसे गुजरा, क्या शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ में अब भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। चूँकि इस हवाले से बहुत अहम खबर है, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। और मैं उस तहरीक का हिस्सा हूँ जो एक खुददार, खुद मुख्तार और हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान देखना चाहती है। इंशाअल्लाह मैं कल इमरान खान साहब की खिदमत में हाजिर होऊंगा और उनसे मुलाकात करूंगा। कैद तन्हाई में जरा और सोचने का और चीज़ों का जायज़ा लेने का वसी वक्त है। जब आप कैद तन्हाई में होते हैं तो वक्त ही होता है आपके पास। मेरा जो तज्जिया है सियासी सूरत हाल पर, मैं चेयरमैन इमरान खान से उनकी खिदमत में पेश करूंगा, उनसे रहनुमाई भी हासिल करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूं जिसने इस कैद तन्हाई में मुझे हिम्मत से, हौसले से वक्त गुजारने का मुझे अल्लाह ने हौसला दिया। मैं उन करम फरमाओं का बेहद मशकूर हूँ जिनकी दुआएं मुझे गाहे बगाहे, जब मेरी बेटी मुलाकात के लिए आती थी, मेरे वकील मुलाकात के लिए आते थे, तो उनके पैगामात मुझे मिलते थे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी लीगल टीम का और ख़ास तौर पर तैमूर मलिक साहब का, जिन्होंने दिन रात मेरे केस की पैरवी की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने एक मुफस्सल फैसला दिया जो कि मेरा एमपीओ का ऑर्डर उन्होंने कलअदम गैर कानूनी करार दिया, और बड़ी तफसीलात हैं उस फैसले में। बहरहाल मुझे डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के कहने पर 3 एमपीओ के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका मेरी नज़र में कोई जवाब बनता नहीं था, क्योंकि एक जेल में कैदी जो है वो पब्लिक डिसऑर्डर कैसे कर सकता है। मैं तो कैद में हूँ, मैं तो कैद तन्हाई में हूँ, मेरा तो किसी से राब्ता नहीं है। मैं किसको उकसा सकता हूँ या मैं किसको हिदायत दे सकता हूँ। बाहर ना, उसको हमने चैलेंज किया और मैं आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने, जब प्रोसिक्यूशन के पास कोई ठोस जवाब नहीं था और उन्होंने उनको मोहलत दी कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप ले आइए। उन्होंने 1 दिन की मोहलत मांगी, उन्होंने कहा 1 घंटे में ले आइए। तो जब ना पेश कर सके तो उन्होंने मेरा ऑर्डर किया। शाह साहब ये बताइएगा कि मुझे बात मुकम्मल कर लेते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी फैमिली का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब मैं कराची से 9 मई को रवाना हुआ इस्लामाबाद के लिए इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का सुनकर, तो मेरी अहलिया बीमार थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, वो हस्पताल में थी और मेरे बच्चे परेशान थे। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरी जिम्मेदारियां इस नौइयत की हैं कि मुझे इस्लामाबाद जाना है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी अहलिया का। उन्होंने कहा तुम्हें अल्लाह के हवाले, आप जाएं।
اور ہماری پرواہ نہ کریں. میری اس قید میں میرے بچوں نے بڑا ساتھ دیا. زین نے، میری بیٹیوں نے میرا حوصلہ باندھا اور کہا کہ آپ نے ہماری وجہ سے کسی دباؤ میں نہیں آنا، پریشان نہیں ہونا. اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اور اللہ نے کی ہے اور انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے. میں اپنی بہنوں کا، جن کی بے پناہ دعائیں، خاندان والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میں تحریک انصاف کے کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں، آزمائش کا وقت ہے، مشکل وقت ہے. حوصلے میں رہیے، ہمت نہ ہاریے. رات کٹ جائے گی. ہر غروب کے بعد ایک طلوع بھی ہوتی ہے. اس طلوع کا انتظار کیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی مختلف جیلوں میں بے پناہ لوگ ایسے ہیں اور میرے بچے پریشان تھے. لیکن جب میں نے ان کو بتایا کہ میری ذمہ داریاں اس نوعیت کی ہیں کہ مجھے اسلام آباد جانا ہے، تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی اہلیہ کا. انہوں نے کہا تمہیں اللہ کے حوالے، آپ جائیں اور ہماری پرواہ نہ کریں. میری اس قید میں میرے بچوں نے بڑا ساتھ دیا. زین نے، میری بیٹیوں نے میرا حوصلہ باندھا اور کہا کہ آپ نے ہماری وجہ سے کسی دباؤ میں نہیں آنا، پریشان نہیں ہونا. اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اور اللہ نے کی ہے اور انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے. میں اپنی بہنوں کا، جن کی بے پناہ دعائیں، خاندان والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میں تحریک انصاف کے کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں، آزمائش کا وقت ہے، مشکل وقت ہے. حوصلے میں رہیے، ہمت نہ ہاریے. رات کٹ جائے گی. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی عمران خان کے بہادر شیر اور کپتان کے بہادر سپاہی شاہ محمود قریشی کی انتہائی دبنگ قسم کی پریس کانفرنس. پورے ملک کو اس پریس کانفرنس کا بے صبری سے انتظار تھا. شاہ محمود قریشی نے آج پھر کھل کر اعلان کر دیا کہ انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے. میں عمران خان کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا. تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کا جو رویہ رکھا گیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے.